आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी हैबिट्स जिसको अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो ये आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आपको हेयर फॉल और हेयर स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, तो भी आप अगर इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपके बालों की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। एंड डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करने वाली, आपको कुछ भी नहीं खरीदना, जस्ट कुछ हैबिट्स हैं जिनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने डाइट में करी लीफ को इंक्लूड करना है। एंड लाइक आप चाहो तो इसे चटनी और तड़के उसके लिए तो हम यूज करते हैं, बट आपको इसे खाना है, फ्रेश लीव्स खाने इसके, तभी जाके इसके 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी अगर आप कोई जूस बनाते हो तो आप उसमें भी मिक्स करके इसको पी सकते हो, बट मैं पर्सनली 4 से 5 पत्ते करी लीव्स के डेली खाती हूँ। इससे हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। साथ ही अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो उससे भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेगा। ये आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो करी लीव्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। एंड ये फर्स्ट टिप है। सेकेंड बात करते हैं ऑयलिंग की। ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है, बट बालों में ऑयल को बहुत ज़्यादा देर तक अप्लाई करके आपको नहीं रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बालों में ऑयल लगाए 3-4 दिनों तक उसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि अगर आपकी ऐसी आदत है अगर, तो उसको फटाफट से चेंज कर दो, नहीं तो फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब भी हम बालों में ऑयलिंग करते हैं तो हमारा बाल जो वो मैग्नेट काइंड ऑफ बन जाता है। उसके बाद हमारे एनवायरमेंट में जो भी डस्ट पोल्यूशन है उसको अट्रैक्ट करता है। एंड अगर आपके स्कैल्प डर्टी होंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको धीरे धीरे करके इन्फेक्शन एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो बालों में ऑयलिंग करना जरूरी है, बट मैक्सिमम आप ओवरनाइट रख सकते हो। बेस्ट होगा कि 1 से 2 घंटे पहले ऑयलिंग करो एंड देन शैम्पू कर लो, ये बेस्ट होगा। एंड अभी आप कहोगे कि फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए ऑयलिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी लगते हैं, तो आप हेयर सीरम्स का यूज कर सकते हो अपने फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर आप सीरम्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक मैंने बोला था आपको कुछ भी नहीं खरीदना, तो आप ले सकते हो एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल तो सभी के पास होता है, मुझे पक्का पता है। तो आपको जो पर्ल साइज एलोवेरा जेल लेना है एंड उसको अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लेना है। लगाते ही आप देखोगे कि आपके बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हो गए हैं। एंड एलोवेरा जेल अगर आप अप्लाई करते हो डेली तो ये आपके बालों को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन मिल जाता है, बालों की डैमेज भी नहीं हो रही है। एंड ऑयलिंग की वजह से जो हमारे बाल चिपचिप हो रहे थे, स्पेशली समर्स में तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो भी फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अभी थर्ड टिप की बात करें तो आपको अपना कॉम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप भी वो प्लास्टिक वाली कॉम यूज करते हो तो इससे भी हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, स्पेशली ब्रेकेज की। आपके बाल जो बीच से टूट जाते हैं, तो सोचो अगर आपके बाल लंबे हो रहे हैं बट टाइम टू टाइम बीच से टूट जा रहे हैं तो लेंथ कहाँ से बढ़ेगी। एंड कहीं ना कहीं ये मेन रीजन होता है। एंड आप सोचते हो कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल लंबे नहीं हो रहे, कैसे होगा अगर आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है। तो अगर हेयर ब्रेकेज को ट्रीट करना चाहते हो तो ये नॉर्मल प्लास्टिक वाली कंघी को रिप्लेस करो फ्लैट वुडन हेयर ब्रश से। इसके ब्रिसल जो है वो वाइड होते हैं, तो आपके बालों को अच्छे से डिटैंगल करते हैं। आप चाहो तो वुडन कॉम्ब भी यूज कर सकते हो, बट एक चीज का ख्याल रखो कि वाइड टूथ वाले होने चाहिए, लाइक वो थोड़ी दूरी दूरी पे हो गया, जिससे कि हमारे बाल जो वो डिटेंगल भी हो जाएंगे एंड फंसेंगे नहीं, तो टूटेंगे नहीं, तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी। एंड साथ ही अगर आप वुडन कॉम्ब को यूज करते हो तो ये हमारे बालों को ड्राई होने से भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे भी हमारे ब्रेकेज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। तो अगर आपको ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है तो वुडन कॉम्ब जरूर ट्राई करना। सो अभी बात करते हैं फोर्थ टिप की। तो फोर्थ टिप है ट्रिमिंग। आपको महीने में एक बार अपने स्प्लिट एंड्स को रिमूव करना है। एंड्स पे हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, लाइक बाल जो 2 मुँह, 3 मुँह, 5 मुँह हो जाते हैं, वो इसी की वजह से होता है कि हम अपने एंड्स को ट्रिम नहीं करते टाइम टू टाइम। तो आपको ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का सा आप देख सकते हो, इतने बार बस एंड्स आपको रिमूव करने होते हैं मंथली। आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो घर में, अगर फ्री हो तो उतना मुश्किल भी नहीं होता। एंड अगर आप चाहो तो मैं ट्रिमिंग की एक वीडियो अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें बहुत ही इजी वेज बताऊंगी हेयर ट्रिमिंग का, जैसे कि आप घर से कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पार्लर जाके भी करा सकते हो। हेयर ट्रिमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्प्लिट एंड्स को इग्नोर करोगे तो स्प्लिट एंड्स जो है वो धीरे धीरे से ना नीचे से ऊपर की ओर फैलती हैं। 2 मुँह बाल जो है वो नीचे से क्रैक हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिससे भी हमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आपके बाल जो है बीच से टूटते रहेंगे तो फिर आपकी हेयर लेंथ नहीं बढ़ने वाली, एंड साथ ही वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड गंदे से लगते हैं। तो ट्रिमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रूटीन में ऐड कर लो। मंथ में एक बार ट्रिमिंग जरूर करवाओ या खुद से कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। सो अभी बात करें अगर लास्ट टिप की, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होने वाली है हेयर स्टाइल को लेकर। सोने के समय मैंने देखा है बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हेयर बन के लिए, गले में दर्द होता है, बहुत सारी चीजें।
तो आप लाइक ट्रेडिशनल चोटी बना सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी कि मैं कैसे चोटी बनाती हूँ। अगर आप ये हेयर स्टाइल करते हो तो आपके बाल बिल्कुल नहीं उलझते। एंड ये वाली हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। आपने देखा होगा कि आपकी माँ, मासी, चाची, मामी, ये सारे लोग यही सारे हेयर स्टाइल्स को फॉलो करते थे, जिससे कि बाल उलझते नहीं थे, बाल डैमेज नहीं होते थे, बाल गंदे नहीं होते थे एंड उनके बाल जो काफी ज्यादा लंबे, घने एंड बहुत ज्यादा सुंदर होते थे। तो ये वाली हेयर स्टाइल आप जरूर ट्राई करो। अगर पूरे दिन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कभी कोई बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, बट इसको रात में जरूर करना है। नाइट के लिए ये वाली हेयर स्टाइल मस्ट ट्राई है, इसको जरूर ट्राई करो। इससे हमारे बाल जो है वो बिल्कुल नहीं टूटते, बट एंड्स पे आपको प्लास्टिक वाली रबर बैंड नहीं लगाना, क्योंकि उससे भी हमारे बाल उलझ के टूट जाते हैं। तो ट्राई करना कि कुछ ऐसा सॉफ्ट सा रबर बैंड लगाओ जिससे कि आपके बाल एंड से इजिली निकल जाए। एंड बालों की चोटी बनाकर ही सोनी है। वो चोटी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज कंफर्टेबल सी चोटी बनाओ। एंड यार दैट्स इट। ये थे मेरे कुछ पर्सनल 5 हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ मेरे बालों को हेल्दी एंड लॉन्ग बनाने के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। एंड अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यार दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।